हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, सो आज हम शुरू करेंगे हमारा एक और कविता जिसका नाम है छापा। सो ये कविता है आपका कविता नंबर 4, जिसके अंदर हमें छापा के बारे में पढ़ना है। छापा क्या होता है? आपने रेड मूवी देखी होगी, उसके अंदर किस तरह से रेड पड़ता है। तो उसी तरह से जो रेड पड़ रहा है ना, वही एक इंसान के घर पर भी पड़ा हुआ है और उसे वो छापा एक पोयम के वे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक कविता के वे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कविता के कवि का नाम है ओम प्रकाश आदित्य। सो ओम प्रकाश आदित्य जी एक बहुत बड़े कवि हैं। इनकी कई सारी हास्य कविताएं बहुत ज़्यादा फेमस है और इनको किसी भी कवि सम्मेलन में एक हीरो के जैसे माना जाता है। सो ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और इनके द्वारा लिखा गया एक कविता जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है छापा। सो ये कविता है 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए, जिनका ये हिंदी का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये पूरा पोएम आपको बताया हुआ है। यहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को रिप्लाई कर सकूँ। चलिए शुरू करेंगे हमारे इस छापा कविता को। सो यहाँ पर कवि ओम प्रकाश आदित्य जी क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले पंक्ति के अंदर हमें क्या बताया हुआ है कि मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा छापा। छापा मतलब क्या होता है? रेड पड़ना। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे घर पर छापा पड़ा था और वो कोई छोटा मोटा छापा नहीं था, बहुत बड़ा छापा पड़ा था। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैं कहा, मेरे आंखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूँ। तो यहाँ पर कवि एक हास्य के रूप में, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हास्य रस बन रहा है कि मेरी आंखों में सोना है, कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण दो, स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना होता है। रोश का मतलब क्या होता है? वो गुस्से में आकर बोले, ठीक है। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैं जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। सॉरी, उन्हें कैसे दे दूं? सो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो स्वर्ण है वो तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हुए हैं, वो मैं आपको कैसे दे दूं? सो यहाँ पर पहली पंक्ति के माध्यम से हमें कवि ने क्या कहने की कोशिश की है, एक उनके घर में रेड पड़ी हुई थी और रेड पड़ने, वो कोई छोटा मोटा रेड नहीं था, बहुत बड़ा रेड था। और उस समय क्या क्या चीजें हुई, उस चीज को यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि छापा पड़ने के बाद और क्या क्या चीजें हुई। वे झुल्ला कर, जो ऑफिसर्स थे वहां पर, रेड डालने वाले जो ऑफिसर्स थे वहां पर, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो चीज यहाँ पर बताया हुआ है। वे झुझला कर बोले, तुम सामने सॉरी तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अन्न अनधिकृत अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी इन कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। सो यहाँ पर हमें कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ही गुस्से में आकर बोले कि जो तुम्हारा इनवैलिड धन है, मतलब कि समझो कि जो तुमने छुपा कर रखे हुए धन है, ये जो ब्लैक मनी है तुम्हारा, उस ब्लैक मनी को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। सो यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सारा धन है, वो सारी चीजें तो मेरी कविताओं के अंदर है, अगर तुम्हें ढूंढना आता है तो तुम जाकर उन कविताओं में से ज्ञान की बातें, धन को ढूंढ सकते हो, तो ढूंढ लो। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कवि क्या कहते हैं। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? कड़क कर बोले मीन्स कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोले कि चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। फिर वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? तुम्हारे नोट मतलब कि तुम्हारे पैसे कहाँ है? मैं बोला, परीक्षा से एक महीने पहले परीक्षा से एक महीने पहले करूंगा तैयार। मतलब वो जो नोट होता है, मतलब कि नोट्स जो होते हैं, वो बोल रहे हैं कि परीक्षा से एक महीने पहले मैं तैयार करना शुरू करूंगा। तो उस टाइम पर भी जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे, है ना। आगे देखते हैं क्या हुआ। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब
आपकी मुद्रा से है। हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। नोट का मतलब मुद्रा है, मतलब कि आपके पैसों से है हमारा मतलब। नोट का मतलब वो नोट्स वाले नोट का मतलब वो नोट नहीं। मैं लड़च कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। ये जो पैसे हैं जो आपको चाहिए, ये जो नोट चाहिए, आपको पैसे चाहिए, वो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुख पर उनके इतना तेज है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, और वे खड़े होकर कुछ सोचने लग गए। फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष मतलब कि जो बेडरूम होता है उसे हम क्या कहते हैं? शयन कक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि वे कहाँ घुस गए? वे शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लग गए। और वहां पर जो फटा हुआ तकिया था, जो कवि है उनके घर में जो फटा हुआ तकिया था, उस फटे हुए तकिए को और फाड़कर उसके अंदर की रुइयां निकालने लग गए। आपने वो रेड वाली मूवी देखी होगी ना, सो वो रेड मूवी में आपने ध्यान से देखा, अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो जो एक एक्स्ट्रा पिलर था, वो एक एक्स्ट्रा पिलर को तोड़ने के बाद मिला था। उससे पहले वो लोग सारे रूम को पूरा ढूंढ रहे थे, सारे रूम में तकिया को, चादर को हटा हटा के, कबर्ड्स को हटा हटा के, सारी चीज़ों को हटा हटा के ढूंढ रहे थे ना। तो उसी तरह से कवि के घर में भी वो सारी चीज़ों को हटा हटा के, तकिए में से रुई निकाल निकाल के सारी जगहों पर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पैसों को। किसको? पैसे को। अंत में आप देखिए कि बेचारे कवि क्या कह के गए हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। जो टूटी हुई अलमारी थी उनके घर पर, उस टूटी हुई अलमारी को ही जो ऑफिसर्स थे उन्होंने खोला। रसोई की खाली पिंपड़ियों को टटोला। जो रसोई है उसके अंदर जो खाली डब्बे हैं, वो डब्बों को भी उन्होंने कैसे कर करके ढूंढने की कोशिश की। टटोलना मतलब कि उसके अंदर ढूंढना। ठीक है, सो उसे भी उन्होंने ढूंढा। हाथ डाल के हम कोई चीज को से टोते ना कि हम हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, सो उसी तरह से उन्होंने उन डब्बों को भी टटोला। बच्चों की गुल्लक तक देख ली। उन्होंने बच्चों की जो गुल्लकें थी रखी हुई, जिनके अंदर उन्होंने कुछ पैसे रखे होंगे, उन गुल्लकों को भी उन्होंने देखा। पर मिला पर सबसे मिला एक ही तत्व। उन सब कुछ करने के बाद भी उन्हें सिर्फ एक ही तत्व मिला, जो कि है खाली। उनके घर में उनके जो फटे हुए तकिया थे उसमें से भी उनको कुछ नहीं मिला ऑफिसर्स को। उसके साथ साथ उनके घर में जो टूटी हुई अलमारी थी उसके अंदर से भी कुछ नहीं मिला। जो बच्चों की गुल्लकें थी उसके अंदर से भी उनको कुछ नहीं मिला। सो इतना सब करने के बाद भी अंत में उनको क्या मिला? खाली। उसके बाद अन्न सॉरी कन्नस्त्रों को मटकों को, मतलब कि उनका जो खाना रखने वाला जो पूरा जगह था, जो खाना रखने वाली जो चीजें है, वो मटकों को ढूंढा। मटकों को उन्होंने ढूंढा। सारे पूरे जो किचन वाला एरिया है उसके अंदर भी वो घुस गए। उसके अंदर उन्होंने खाना पीना वाले जो चीजें हैं वो सबको भी ढूंढने की कोशिश की। मटकों को भी ढूंढा। सब में मिला क्या? शून्य ब्रह्मांड। उनको क्या मिला? पूरा शून्य ब्रह्मांड, मतलब कि पूरा खाली चीज मिला उन्हें। जो भी मटकों को उन्होंने ढूंढा, जो भी बर्तनों को उन्होंने ढूंढा, जो खाना रखने वाले बर्तन हो गए, अन्न को संभालने वाले बर्तन हो गए, कणों को संभालने वाले बर्तन हो गए, वो सारी चीजों को उन्होंने ढूंढा और अंत में उन्हें क्या मिला? शून्य ब्रह्मांड। उन्हें पूरा खाली मिल गया। देखकर देखकर मेरे घर में ऐसा ऐसा अड़पण कांड, ऐसा मतलब वो सारी चीजें जो इतना प्रॉब्लम जो है उनके घर में, अड़पण कांड मीन्स की जैसा कि उनके घर में जितना भी प्रॉब्लम उन्हें दिख रहा था कि उसके घर में सारी चीजें टूटी फूटी है, खाने तक के सामान नहीं रखे हुए हैं, वो सारा देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। जो ऑफिसर्स थे जो ढूंढ रहे थे चीजों को, वो सारी चीजें देखने के बाद उनका चेहरा भी कैसा हो गया? मुरझा सा गया। क्योंकि उन्हें भी अंदर से दया आ गई होगी कि मैं किस बेचारे इंसान के घर में पैसे, सोने, चांदी, इन सारी चीज़ों को लेने के लिए आया था, बट इस बेचारे के घर में तो कुछ भी चीज़ नहीं है ना। सो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके हृदय में रौद्र की जगह, रौद्र रूप, रौद्र का मतलब क्या होता है? गुस्सा।
ठीक है। तो उनके मन में गुस्सेपन की जगह करुणा क्षमा समा गई। करुणा मतलब कि प्यार समा गया, एक दया वाली भावना जो होती है ना, एक दया प्रेम वाली भावना जो होती है वो समा गई। किसके लिए? लेखक के लिए, है ना। वे बोले, जो ऑफिसर्स थे वो क्या बोले? वे बोले क्षमा कीजिए। वो क्या मांग रहे थे? क्षमा मांग रहे थे। क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी। सो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी, इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच गए थे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। वो जो ऑफिसर्स थे वो अपनी असफलता पर, मतलब कि उन्हें वो चीज़ें कुछ नहीं मिल पाई, इस असफलता के ऊपर वो मन ही मन अंदर ही अंदर खुद से घुट रहे थे, अपने आप में बुरा फील कर रहे थे, पछता रहे थे। सिर झुलाकर वापस जाने लगे और वो अपने सिर को झुकाकर वापस जाने लग गए उनके घर पर से। पर उस टाइम पर लेखक ने क्या कहा? मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। ठहरिए मतलब कि रुकिए। सिर मत सिर मत धुनिए, अपना सिर मत झुकाइए, मेरा एक बात सुनिए, मेरी एक बात को सुनिए। वो क्या कहना चाहते हैं कि मेरी एक बात को सुनिए, अपना सर झुकाकर अपने सर को हिलाते हिलाते निकल मत जाइए, मेरी बात सुनिए। क्या बात सुनानी थी उनको? मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अगर मेरे घर में अधिक धन होता तो आप तो ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, अब जब मेरे घर में कुछ भी पैसे नहीं है, कोई धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं चले जाते? सो अंत में क्या कह रहे हैं वो कि अगर मेरे घर में धन पाया जाता तो आप वो लेकर तो चले जाते, पर अब मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना आप कुछ देकर चले जाते हो। जिनसे घर में सोने चांदी के पलंग जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, ऐसे लोग जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। जो रेड पड़ती है तो जो आयकर विभाग के लोग होते हैं, वो जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जितने भी गोल्ड है, जिन भी चीज़ों का उन्होंने जीएसटी वगैरह नहीं पे किया हुआ है, जिन भी चीज़ों का बिल नहीं होता प्रॉपर, वो सारी चीज़ों को वो जब्त कर लेते हैं, ठीक है। सो वही यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कवि कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, उन चीज़ों को आप निकलवा लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर पर आगे क्या बोला है? निकलवा लीजिए, ये सारी चीज़ों को आप निकलवा लेते हैं तो निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं होता, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। सो यहाँ पर कितनी प्यारी बात कहे हैं कवि, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके घर में बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात होते हैं, सोने चांदी के पलंग सोफों पर वो बैठते हैं, ऐसे लोगों के घरों में से आप उन चीज़ों को लेकर तो चले जाते हैं, ये अच्छी बात है, ले जाइए। पर ऐसे लोग जिनके घर में कुछ भी नहीं है, कम से कम उसके घर में बैठने के लिए, लेटने के लिए एक तख्त तो दिलवा दीजिए। तख्त का मतलब होता है लकड़ी का बनाया हुआ, जैसे एक स्टैंड टाइप बनाया हुआ, बेड टाइप बनाया हुआ, उसे हम कहते हैं तख्त, ठीक है। सो कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। यहाँ पर कवि बहुत ही प्यारे वे में, बहुत ही हास्य वे में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में गरीबी बढ़ती है, पर उसके साथ साथ अमीरों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो सोने चांदी हीरे जवाहरातों का यूज़ करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में खाने रात का खाया तो सुबह के लिए सोचेंगे, सुबह का खाया तो रात के लिए सोचेंगे, इतनी कमी होती है, टूटे फूटे चीज़ों को ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे देश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ अमीर तो अमीर, गरीब तो मीन्स सभी लोग इक्वल इक्वल ही लोग रह रहे हो। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है। सो ऐसे लोगों को बराबरी का अधिकार मिले कि अगर आप कुछ ले रहे हो, अगर सरकार जब्त कर रही है ऐसे लोगों से कुछ धन, कुछ सामान, तो उन्हें यूज़ करो, कम से कम ऐसे लोगों पर दो, ऐसे लोगों को दे दो, ताकि जो जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, सामान नहीं है कोई यूज़ करने के लिए। तो
यहाँ पर कवि बहुत ही प्यारी बातें सिखाते हैं हमें इस छापा कविता के माध्यम से। चलिए, यहाँ पर हमारा कविता कंप्लीट होता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, बाय बाय।